हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 21 के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है। पितृभ्रातृ सुहित पुत्रा हतास्ते विगतम वयम तातसे विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्त आत्मा च या ग्रस्त परगेहमुपाससे। परगेह उपासते। पाससे। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। अपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। हरे कृष्ण। राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है। उन्हें अपने विगत अनुभव के कारण उन्हें अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था कि उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा है। उनके पिता विचित्रवीर्य काफी पहले मर चुके थे, जब वे तथा उनके छोटे भाई छोटे छोटे बालक थे। यह तो भीष्मदेव की देखरेख तथा स्वहृदयता का परिणाम था कि वे आगे बढ़ाइए प्रभु जी, ऊपर कीजिए। परिणाम था सभी अच्छी तरह से पढ़ सके। फिर उनके भाई पांडु भी चल बसे। तत्पश्चात उनके 100 पुत्र तथा सारे पौत्र अपने अन्य समस्त हितैषी समेत तथा भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा अन्य बहुत से राजाओं तथा मित्र सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में काम आ चुके थे। इस प्रकार उनके सारे जन तथा उनका सारा धन नष्ट हो चुका था और अब वे अपने भतीजे की कृपा पर जीवित थे, जिसे इन्होंने सभी प्रकार की मुसीबतों में डाला था। इन सारी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि वे अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। धृतराष्ट्र को विदुर यह बात बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। मनुष्य को श्रद्धापूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा न कोई मित्र न संतान है। ऊपर बढ़ाइए प्रभु जी, ऊपर बढ़ाइए। काल तक ऐसे ही चलते रहेंगे। धृतराष्ट्र को विदुर यह बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा
अपनी रक्षा करनी होती है। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। तो परमेश्वर पर आश्रित हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा न कोई मित्र, न संतानें, न पिता, न भाई, न राज्य या अन्य कोई कर सकता है। अतएव मनुष्य को भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन इसी खोज के लिए मिला है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक दी गई। श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। तो इस श्लोक में विदुर धृतराष्ट्र को आगे समझा रहे क्या कि अभी आप बूढ़ा हो चुके हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, बाल पक गया, दांत झड़ने लग गया, सभी नाना नाना करके बुला रहे हैं, तो तुमको तो थोड़ा बुद्धि होना चाहिए। आपके जितने सारे शुभ चिंतक थे, वेलविजर थे, सब मर चुके हैं। और आपका जो अपना समय, उसका भी अधिकांश समय बीत चुका है, और बुढ़ापे ने अभी आपके शरीर को आधा बचा है, और अभी जिस घर में है वो भाड़ा में है। भाड़ा मतलब वो भी बिना पैसा के रहते हैं, भाड़ा में है, लेकिन वो भी पैसा देने का क्षमता नहीं है तुम्हारे पास। तो ऐसी ये कंडीशन। तो जरा देखिए कि धृतराष्ट्र जैसे ऐसे व्यक्ति को ये सब का कुछ ज्ञान ही नहीं है। ये क्यों होता है? अज्ञानता के कारण। क्योंकि व्यक्ति अगर अपने जीवन काल में अगर कृष्ण भक्ति नहीं करता ना, तो धीरे धीरे वृद्धावस्था में इतने अज्ञानी बन जाते हैं कि कुत्ता भी उसको नहीं पूछते। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में भक्ति ग्रहण करता है, जितना बूढ़ा होता जाएगा उतना उनको सम्मान मिलता है। श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष में गए अमेरिका। 70 वर्ष में गए, और 1965 से लेकर 1977 तक श्रील प्रभुपाद ने सारे जगत में 14 बार परिक्रमा किया पूरे पृथ्वी में, और इस्कॉन को स्टैब्लिश किया। तो जरा देखिए, ऐसे में हम लोग जो मेटेरियल लाइफ में देखते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करता, उनका जीवन जब वो बूढ़ा बनेगा तो सारा लोग, सारा समाज उनको ठुकराते हैं। नाती पोता भी उनको बोलते, क्या बूढ़ा की तरह यहाँ पे पड़े हुए, मरो ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, हाँ, जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति को ग्रहण करता है, तो जितना बूढ़ा होता है उनको उतना सम्मान, फूलों की माला चढ़ाया जाता है। तो धृतराष्ट्र का हाल क्या है? मरो ना, ये हाल धृतराष्ट्र का हाल। ठीक है? नाती पोता बोलते हैं ना, क्या बूढ़ी की तरह यहाँ पर पड़ी हुई है, बूढ़ी बूढ़ी बास आ रहा है। बूढ़ी बूढ़ी बास मतलब जानते हैं? जानते हैं? सभी बोलते हैं। बूढ़ी बात मतलब गंध, बूढ़ी बूढ़ी गंध आ रहा है, बूढ़ा बूढ़ा गंध आ रहा है ना, ना मैं आपके साथ नहीं सोऊंगा, मैं आपके साथ नहीं, 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 तो बूढ़ा बूढ़ा बास आ रहा है। तो ये मेटेरियल लाइफ में, क्योंकि जब उस शरीर में कृष्ण भक्ति नहीं किया था ना, जिसके कारण वो शरीर एकदम गंदा बन चुका है, कोई उसको लाइक नहीं करता। अपनापन, अपने लोग भी, अपने नाती पोता भी उनको पसंद नहीं करता। तो जिसके कारण उनको मतलब नेग्लेक्ट किया जाता है। इसीलिए हम सबको क्या चाहिए, क्या करना है? कृष्ण भक्ति के पथ को अपनाना है, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए, और जीवन के एक ऐसे मोड़ में हम लोग आए ताकि हर सारा संसार हमें सम्मान प्रदान करे। प्रभु जी आपको हम्म
तो क्या चर्चा कर रहे थे हम कि बुढ़ापे ने अभी घेर लिया धृतराष्ट्र को, ठीक है, और अभी दूसरे के घर में, पराये घर में पड़े हुए हैं। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में हम सबको बताना चाह रहे हैं कि राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है। उन्हें अपने विगत अनुभव के कारण उन्हें अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था कि उनके जीवन में क्या घटित होने जा रहा है। उनके पिता विचित्रवीर्य काफी पहले मर चुके थे जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे छोटे बालक थे। तो यह तो भीष्मदेव की देखरेख तथा सहृदयता का परिणाम था कि वे सभी अच्छी तरह पल सके। अगर भीष्मदेव अगर उन लोगों को जतना नहीं लेते तो पता नहीं क्या हाल होता धृतराष्ट्र का, पांडु का, विदुर का। तो भीष्मदेव की अगाध करुणा, उनकी मतलब भुजाओं में जो बल, भीष्मदेव की जो गंभीर गर्जना के कारण कोई भी उन पर अटैक नहीं कर सका, हस्तिनापुर पर कोई आक्रमण नहीं कर पाया। तो विदुर ये सब स्मरण करा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अभी समय आ चुका है घर परिवार छोड़ने का। आपके 100 पुत्र वो सब मर चुके हैं, आपके जितने सारे संबंधी, जितने सारे हितैषी, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण, अन्य बहुत से राजा तथा मित्र सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में काम आ चुके, तो सब के सब मर चुके। इस प्रकार उनके सारे जन तथा उनका सारा धन नष्ट हो चुका था और वो अब अपने भतीजे की कृपा पर जीवित थे, तो जिसे उन्होंने सभी प्रकार की मुसीबतों में डाला था। तो इन सारी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि वे अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो धृतराष्ट्र को विदुर ये बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भगवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। तो मनुष्य को श्रद्धापूर्वक अपना कर्म करना चाहिए, फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। देखिए विदुर यहाँ पे जो पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं कि हम मानते हैं कि अभी आपका कुछ इनकम धंधा पानी कुछ नहीं है, जिसके कारण आपको दूसरे के घर में रहना पड़ रहा है, दूसरों के घर में खाना पीना पड़ रहा है। लेकिन एक मनुष्य को किसी के आश्रित नहीं रहना चाहिए, बल्कि खुद को कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए। अरे फल देने वाला तो परमेश्वर है, भगवान श्री कृष्ण। अल्टीमेटली विदुर क्या बोलना चाह रहे कि ये सब छोड़ो, ऐसा मत सोचो कि अगर हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे तो तुम भूखे मरोगे। मेरे साथ चलो वन में, भक्ति करो, सब कुछ मिलेगा। ये बोलने का भाव था विदुर का कि एकमात्र हम लोग कर्म करेंगे, फल तो भगवान देगा। मतलब ऐसा मत थिंकिंग करो कि हस्तिनापुर से अगर हम भाग जाएंगे तो मुझे कौन खिलाएगा। तो ये चीज को दूर करने के लिए, भ्रम को दूर करने के लिए ही विदुर ने ये चीज बोला, ठीक है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित नहीं है, उसकी रक्षा न कोई मित्र, न संतान, न पिता, न भाई, न राज्य या कोई अन्य पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं। अतः मनुष्य को भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन इसी खोज के लिए मिला है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्द द्वारा भी और अधिक दी गई। तो आगे के श्लोक में हम लोग और जानेंगे कि विदुर धृतराष्ट्र को क्या क्या समझा रहे हैं। तो आज का जो हमारा 2 श्लोक 19 एवं 20 और 21 हम लोग यहीं पर विराम देंगे। तो इस संबंध में अगर किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो, हमारे पास अभी समय है 5-10 मिनट, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता। हम लोगों का तो प्रभु जी आंख ही अंधा है कि भगवान को नहीं देख पाते हैं। अंधा है ना हम लोग, लेकिन हाँ महसूस करते हैं। सभी महसूस ही करते हैं, कोई देख नहीं पाए। अंधा के कारण ही तो नहीं भगवान के देख पाते हैं, महसूस करते हैं। अब ये ले अंधा क्या कहाएगा।
तो आपको क्या अंधाई बन के रहना है या आंख वाला तो बनना यही है? तो, प्रभु जी अभी तक तो अंधा ही है। अब भक्ति कर रहे हैं, करेंगे तभी तो आँख खुल जाएगा। अभी तक तो अंधा है, महसूस केवल कर रहे हैं, लेकिन अंधा नहीं बोकारो का हॉस्पिटल तो बहुत पुराना है। आप अभी तक आंख तो दिखाए नहीं। देखिए प्रभु जी, हाँ? ये आंख जो है ना भगवान को देखने के लायक नहीं है। भगवान उस दृष्टि को देंगे तभी हम लोग भगवान को देख पाएंगे। इसलिए माता जी कह रही हैं कि हम लोग अभी अंधे हैं। लेकिन हम लोग तो एक साथ राम मंदिर गए थे, जगन्नाथ मंदिर गए थे, तो भगवान को तो देखे थे। वो तो पत्थर नहीं था, वो तो साक्षात भगवान है। तो आंख है तो हमारे पास भगवान को देखने का, है कि नहीं? हम लोग गए थे ना जगन्नाथ मंदिर, विमला मंदिर, कितना सारा मंदिर जी गए। प्राण मोहन प्रभु जी जी, लेकिन वो दिव्य दृष्टि नहीं है प्रभु जी। मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ याद आ रहा है हम लोग कहाँ कहाँ भ्रमण किए? इस्कॉन मंदिर, राम मंदिर, आपका जगन्नाथ मंदिर, फिर लास्ट में राम हनुमान मंदिर। कितने जगह में हम लोग तो हर जगह तो भगवान को देखे। वो सब तो कोई पत्थर में हाँ, भगवान है। वो तो श्रीला प्रभुपाद के अनुसार जो भगवान का विग्रह है वो विग्रह नहीं है, वो साक्षात मतलब भगवान है और ब्रजनंदन है उनके शब्दों में। साक्षात वर्जन प्रतिमा न हो तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अर्थात जी वो कोई प्रतिमा नहीं है, स्टेचू नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है। इस तथ्य को जी समझना है। चलिए, माता जी का प्रश्न का उत्तर मिला कि अभी अंधी है बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जगन्नाथ मंदिर एक दिन गए थे हम यहाँ से। अच्छा प्रभु जी, ये जो दोनों लोग के बीच में है, वे तो सुभद्रा मतलब माता जी हैं, और दोनों तरफ जो है तो किधर वाले जगन्नाथ बाबा हैं और किधर वाले बलदेव महाराज हैं। तो वो भी थोड़ा ज्ञान नहीं है। भागवतम इतना दिन क्लास किए। कृष्ण क्या गोरा है या काला है? कृष्ण काला है। तब माता, जी प्रभु जी। कृष्ण अगर काला है तो कृष्ण कृष्ण ही जगन्नाथ है ना? जी 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 तब जी। ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है प्रभु जी आपका? प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई यदि शिव का मंत्र जाप कर रहा है ओम नमः शिवाय, तो वो जो है मतलब इस महामंत्र अपना जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जप कर सकता है या नहीं? कर सकता है। उसको छोड़ देना पड़ेगा कि उसको भी करते रहना है? अगर आपकी इच्छा है नहीं मुझे शिव का भी मंत्र जप करना है, नहीं तो शिव बाबा डांग देंगे, डंडा मारेंगे, तो करो। अगर भय है, अभी तक आपका हरि नाम में पूर्ण विश्वास नहीं हुआ, तो आप करो दोनों साथ साथ में। लेकिन नहीं नहीं, हमारी बात नहीं है प्रभु जी। और लोग जो हैं जिसको कहते हैं कि भाई इस मंत्र को आप जाप कीजिए, वो लोग कहते हैं कि हम तो भगवान भोलेनाथ को, शिव को मानते हैं, शिव को जपते हैं, शिव को भजते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, तो अगर वो लोग करना चाहे तो करने दीजिए उनको, आप कुछ बोलिए मत, आप लोग कीजिए। लेकिन एक जीवन में आपको कृष्ण भक्त बनना ही है। इस जीवन में आपके पास उतना पुण्य नहीं, यही चीज बोलना है हम लोग को कि कृष्ण भक्त बनने के लिए शिव भक्त से गुजरना पड़ता है। तो वही तो बोले अभी आप कि लोग भगवान, है, कॉलेज में आना दूर है, ये बोलना है। हम लोग बोले प्रभु जी कि भगवान शिव भी तो
मतलब भगवान कृष्ण का ही भक्त हैं, वो भी कृष्ण को ही भजते हैं। इसलिए जब भगवान खुद भजते हैं तो हम लोगों को भजने में क्या है, हम लोग भी भगवान को डायरेक्ट भज सकते हैं। हम्म, अच्छा बोले। क्या गलत है? नहीं नहीं, गलत है या सही है? ठीक है, वही बोलना है। लेकिन वो लोग ज्यादा अगर तर्क वर्क करेंगे तो छोड़ देना है, क्योंकि तर्क करने से आपका भी माइंड स्टॉप होगा और वो लोग भी वैष्णव अपराधी होंगे, क्योंकि आपके चरणों में अपराध करेंगे। इसीलिए थोड़ा शब्द बोलना, समझ में आए तो समझना, नहीं तो साइड काट लेना। नहीं नहीं, वो बोले कि किसी तरह का दोष तो हमको नहीं लगेगा, भगवान शिव का कुछ दंड तो नहीं मिलेगा। ये कुछ नहीं, जब भगवान खुद मतलब कृष्ण का भक्ति करते हैं तो भगवान तो और खुश होंगे। हम्म तो यही बोले। बहुत अच्छा बोला। ठीक है ठीक प्रभु है, बहुत सुंदर प्रभु जी। जी। और कुछ क्वेश्चन, कथा को विराम दे। जी प्रभु जी। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की, जय जय अमृत गौर भक्तविंद की, जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, बोल। हरि हरि हरि।